नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सके? गाजा को लेके आपने बड़ी बड़ी बातें की। अनुराग ठाकुर ने संसद में यह सवाल उठाया तो सब देखते रह गए और कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। लेकिन सवाल तो बनता है, जो राहुल और प्रियंका गजा और फिलिस्तीन को लेकर इतने परेशान रहते हैं और हर हफ्ते ट्वीट करते हैं, वे बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर मौन क्यों हैं? तो इस सवाल का जवाब बांग्लादेश के एक बड़े पत्रकार ने दिया है और उन्होंने जो कहा है वो भारत की राजनीति में भूचाल लाने वाला है। जी हाँ, इस पत्रकार के मुताबिक राहुल गांधी ने पिछले दिनों जब लंदन की यात्रा की थी, इसी दौरान बांग्लादेश की कट्टरपंथी नेता खालिदा जिया के भगोड़े बेटे तारिक रहमान के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की थी और यहीं पर बांग्लादेश में हिंसा का प्लॉट तैयार हुआ था और राहुल गांधी ने इसमें अपनी सहमति दी थी। राहुल गांधी he visited London and he had a secret meeting with Tariq Rahman, the acting chairperson of Bangladesh Nationalist Party, and he gave green signal to this what is happening in Bangladesh now, Taliban takeover of Bangladesh. Now Hindus are being persecuted. He was trying to oust that government and have his own allied government in Bangladesh, and that's what we are seeing now. And I can assure you and I can guarantee you on record that again I'm saying Rahul Gandhi met Tariq Rahman in London, and he is a part of the CIA and ISI conspiracy of destabilizing Bangladesh and turning this country into a neo-Taliban state, and that's why Congress is silent on the persecution of Hindus in Bangladesh. ये बांग्लादेशी समाचार पत्र ब्लिट्स के संपादक सलाहुद्दीन शोएब चौधरी है, जिन्होंने एक टीवी चैनल पर यह खुलासा किया है। चौधरी ने डिबेट के दौरान यह दावा किया कि लंदन में हुई इस गुप्त बैठक में ही बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI ने बड़ी साजिश रची थी। अब बांग्लादेश के वरिष्ठ पत्रकार के इस दावे के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, यह गंभीर मामला है, बालक बुद्धि को इस यात्रा के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने किससे मुलाकात की। वहीं बीजेपी नेता सरदार RP सिंह ने भी राहुल गांधी से सवाल पूछा है। सरदार RP सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राहुल गांधी को लंदन में BNP के तारिक रहमान के साथ अपनी बैठक के बारे में स्पष्ट करना चाहिए। क्या उन्होंने बांग्लादेश में तख्तापलट और हिंदुओं के नरसंहार को आगे बढ़ाने का आदेश दिया था? ये जानकारी बांग्लादेश में बैठे ब्लिट्स के संपादक सलाहुद्दीन चौधरी ने साझा की है। हालांकि कांग्रेस की ओर से अब तक इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं आया है, जबकि इस पत्रकार ने खुद राहुल के एक्स पोस्ट पर उन्हें चैलेंज किया है। राहुल ने जब बांग्लादेश के नए प्रमुख मोहम्मद यूनुस को बधाई दी तो उसी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने लिखा, हाँ मुझे पता है कि आप देश को नव तालिबान राज्य में बदलकर बांग्लादेश को अस्थिर करने और उसके बाद भारत को अस्थिर करने और नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की अपनी गुप्त साजिश की सफलता का जश्न मना रहे हैं। आपने अभी तक लंदन में BNP नेता तारिक रहमान के साथ अपनी गुप्त बैठक के बारे में मेरी जानकारी पर कोई जवाब नहीं दिया है। इसके अलावा आपने बांग्लादेश में चल रहे हिंदू उत्पीड़न के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा है। क्यों? आपके लिए हिंदू जीवन कोई मायने नहीं रखता है ना? ऐसा ही कुछ सवाल संसद में अनुराग ठाकुर ने भी उठाया था कि राहुल ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे उत्पीड़न की बात को क्यों नहीं उठाया, जिसके तार अब राहुल गांधी से जुड़ते दिख रहे हैं। दरअसल पत्रकार ने जिस BNP नेता तारिक रहमान की बात की है, उन्हें कभी बांग्लादेश की इस पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। वे बांग्लादेश में सजा याफ्ता है और साल 2017 से ही फरार है और ब्रिटेन में छिप कर रह रहा है। ये बांग्लादेश की पहली महिला PM रही खालिदा जिया और बांग्लादेश के 7वें राष्ट्रपति रहे जियाउर रहमान का बेटा है। खालिदा जिया इसके पहले वाली सरकार में एक राजनीतिक कैदी थी। हाल ही में बांग्लादेशी सेना की ओर से जब तख्तापलट किया गया तो सबसे पहले खालिदा जिया को ही जेल से रिहा किया गया। यूके में निर्वासित जीवन बिताने वाले तारिक रहमान पर अवामी लीग की रैली में ग्रेनेड फेंकने के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। इसमें शेख हसीना को निशाना बनाने के लिए सैन्य ग्रेड ऑर्गेस ग्रेनेड से हमला किया गया था। इस हमले में महिला अवामी लीग की अध्यक्ष
और दिवंगत राष्ट्रपति जिल्लुर रहमान की पत्नी ईवी रहमान सहित 24 नेता और कार्यकर्ता मारे गए थे। इस हमले के लिए तारिक रहमान को अदालत ने 10 अक्टूबर 2018 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन 11 सितंबर 2008 को रहमान इलाज का बहाना बनाकर लंदन भाग गया था और वो लंदन से ही शेख हसीना सरकार के खिलाफ काम करने लगा था। इसके बाद तारिक को सजा होने के बाद शेख हसीना सरकार ब्रिटेन की सरकार पर तारिक के प्रत्यर्पण के लिए लगातार दबाव डालती रही, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुई। हालांकि तारिक अपने इरादों में कामयाब जरूर हो गया और उसने बांग्लादेश की सरकार को गिरा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।